हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं एक नया टॉपिक दो चरवैलखी समीकरण, जिसमें हम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। अगर संख्या निकालना हो समीकरण का तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, संख्या के बारे में जिस हिसाब से निकालना है हमें, तो संख्या बराबर क्या होता है। देखो, संख्या बराबर 10 गुने दहाई का अंक जोड़ 1 गुने इकाई का अंक। तो ध्यान से समझिएगा, हमारा संख्या बराबर यह होता है 10 गुने दहाई का अंक जोड़ 1 गुने इकाई का अंक। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे कि दहाई का अंक क्या है। तो यदि दहाई का इकाई यहाँ पे लिखते हैं, यदि इकाई का अंक यक्स और दहाई का अंक वाई हो तो ठीक है, तो संख्या बराबर क्या होगा। तो संख्या बराबर हमने क्या पढ़ा अभी, यह जो हमारा फॉर्मूला होता है 10 गुने दहाई का अंक जोड़ 1 गुने इकाई का अंक। ठीक है, तो 10 गुने दहाई का अंक, तो दहाई का अंक क्या है यहाँ पे वाई, जोड़ 1 गुने इकाई का अंक क्या है यहाँ पे यक्स रख दिए। तो यह क्या हो गया हमारा 10y प्लस यक्स। तो हमारा संख्या बराबर क्या हो गया 10y प्लस यक्स। यह हमारा सिर्फ संख्या बराबर हो गया। अगर कहता है क्वेश्चन में कि संख्या के पलटने पर, ठीक है, तो संख्या के पलटने पर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए संख्या के पलटने का मतलब क्या हो गया। अब हमारा जो यहाँ पे इकाई का अंक यक्स है, यह हमारा क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, और दहाई का अंक जो वाई है यह हो जाएगा यक्स। मतलब यहाँ पे हो जाएगा 10x प्लस वाई। यह हमारा हो गया संख्या पलटने पर। ठीक है, यह हो गया संख्या बराबर। और इस क्वेश्चन में आपको यह कहेगा कि दो अंकों का योगफल 6 है, या दो अंकों का अंतर, मतलब कुछ भी रहेगा 12, या दो अंकों का अनुपात यह है। तो जब अंकों के बारे में, संख्या के बारे में पूछेगा तो आपको ये लिख देना है। ठीक है, और जिस तरह हिसाब से अगर आपको अंकों के बारे में पूछे तो ध्यान रखना है कि अंक के बारे में जैसे पूछ दिया तो हमारा अंक यक्स और वाई ही होता है। यह आपको माइंड में सेट करना है। जैसे अगर अंक वाले क्वेश्चन पूछ दिया कि दो अंकों का अंतर इतना है, दो अंकों का योगफल इतना है, या दो अंकों का अनुपात इतना है, तो अगर अंक की बात आए तो हमें यक्स और वाई को लेकर चलना है। और संख्या के बारे में पूछे तो हमारा यह जो है यह संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एक क्वेश्चन लेते हैं कि दो अंकों का योगफल 6 है, तो हम कैसे लिखेंगे। दो अंक हमारा क्या है, एक यक्स है एक वाई है, लेकिन कह रहा है दो अंकों का योगफल 6। योगफल का मतलब ये जोड़ हो गया, कितना 6 है, ये हो गया। अगर कह देगा दो अंकों का अंतर 12 है, तो अंतर में हम क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, 12 है तो लीजिए यह हो गया। दो अंकों का अनुपात, 36 है, तो अनुपात यक्स और वाई बराबर 36। कहने का मतलब हो गया कि यक्स बटा वाई बराबर 36। तो जैसे अंकों की अगर बात करें तो यक्स और वाई माइंड में सेट रखना है। और दूसरा संख्या की बात करें, हमारा जो फर्स्ट संख्या है हमारा यह है 10y प्लस यक्स, और उलटने पे जो संख्या होता है हमारा, अर्थात पलटने पे जो संख्या होता है वो 10x प्लस वाई होता है। बस इस बेस पे इतना सिर्फ आप देख लें तो आपका संख्या वाला सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आगे हम फिर एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको सारा क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन इसका। तो अभी जो हमने मेथड बताया उस मेथड पे चलना है। अभी देखना कि यहाँ पे ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है। ठीक है, तो सबसे पहले माना कि ए की उम्र यक्स वर्ष तथा बी की उम्र वाई वर्ष। ठीक है, इतना तक हमने मान लिए। ठीक है, अब चलेंगे प्रश्न से। ए की उम्र बी की उम्र की, तो ए की उम्र किसको माने हैं यक्स वर्ष को, यक्स, और बी की उम्र क्या माने हैं वाई माने हैं वाई। तो कह रहा है ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है, ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है, तो 4 गुनी इसको
4 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर y, समीकरण फर्स्ट। ठीक है, यह हो गया। अब आगे कह रहा है 5 वर्ष पहले ए की उम्र, बी की उम्र की 9 गुनी थी 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले हमें ए और बी दोनों की बात कह रहा है, तो ए x माने हैं, बी y माने हैं, तो 5 वर्ष पहले। ठीक है, इधर भी कर देते हैं, दोनों में 5 वर्ष पहले कर देते हैं। ठीक है, अब कह रहा है 5 वर्ष पहले ए की उम्र, ए यह है, ए की उम्र बी की उम्र की 9 गुनी थी, यह 9 गुनी थी। तो बराबर करने के लिए हमें इसे 9 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 9y माइनस, करंट के कथन तक लिख देना है हमारा, यह यहीं तक सॉल्व करना था। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है। ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या है, अंकों के योगफल 6 है। अभी हमने बताया कि जब अंक की बात आए तो अंक क्या होता है, यक्स और वाई ही होता है। तो यहाँ कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है, उसके बाद अंकों का योगफल 6 है। तो हम क्या करेंगे कि हमारा तो अभीष्ट संख्या जो क्या हो जाता है, अभीष्ट संख्या तो हमारा यह हो गया। ठीक है, कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या है। ठीक है, और अंकों का योगफल 6 है, अंकों का योगफल 6। तो अंक का योगफल अभी हमने बताया कि यक्स और वाई ही होता है हमारा अंक, और अंकों का योगफल मतलब जोड़ कितना है, 6 है। लीजिए हमारा पहला समीकरण आ गया। ठीक है, इसमें कोई हम संख्या नहीं लेंगे इसलिए कि कह रहा सिर्फ अंकों का योगफल 6 है, तो हमने अंक का योगफल 6 ले लिया। ठीक है, यह हमारा प्रश्नानुसार कह रहा है, यह प्रश्न के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम। इसके बाद कह रहा है कि अंकों को उलट जाने से नई संख्या बनती है, अंकों के उलट जाने से जो नई संख्या बनती है वो पहली संख्या की 7/4 गुनी है। तो अंक का जो कह रहा है कि अंकों को पलट जाने से जो नई संख्या बनती है, तो हमारा जो संख्या है वो तो हमारा यह है 10y प्लस यक्स। लेकिन पलट जाने से जो नई संख्या बनती है, पलट जाने के बाद हमारा संख्या यह बना। तो जो नई संख्या बनती है वह पहली संख्या की 7/4 गुनी है यह। ठीक है, तो हम 4 गुनी किसको कर देंगे, इसमें कर देंगे, 7/4 गुनी कर देंगे। कह रहा है क्वेश्चन में कि अंकों के उलट जाने से अंक जो हमारा है यह है, उलट जाने से जो संख्या बनती है पहली संख्या की 7/4 गुनी है यह। तो हम बराबर करने के लिए इसे गुना कर देंगे। ठीक है, इसको सोल्व कर देंगे। हम हल करेंगे तो अभी और आगे हल हो जाएगा, लेकिन हमें हल नहीं करना है, सिर्फ इसमें समीकरणों के लिखना है। जो हमारा समीकरण है यक्स वाई को कथन जो है समीकरण है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हमारा सिर्फ समीकरण ही लिखना था, तो इसका हम समीकरण लिख दिए। अंक की भिन्नों का संख्या बराबर, भिन्नों का संख्या बराबर क्या होता है, अंश बटा हर। तो हम क्या करते हैं कि अंश को यक्स मान लेते हैं और हर को वाई मान लेते हैं, बस यह मान के हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ देने पर वह 4 के बराबर हो जाता है। तो हम जानते हैं कि हमारा भिन्न इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि ये हम जानते हैं कि भिन्न इक्वल टू क्या होता है, अंश बटा हर। तो हमने अभी बताया कि अंश को यक्स और हर को वाई मान लेते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ देने पर वह 4 के बराबर हो जाता है। तो प्रश्न से चलेंगे, किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ देने पर, कह रहा दोनों में 1 जोड़ देने कितना, 4 के बराबर हो जाता है।
और यदि उसके अंश और हर में से एक घटा दिया जाए तो 7 के बराबर हो जाता है। यह हमारा पहला समीकरण हो गया। और दूसरा कह रहा है कि अंश और हर में से एक घटा देने पर, अंश और हर में से एक घटा देने पर वह 7 के बराबर हो जाता है। 7 के बराबर हो गया। यह हमारा दूसरा समीकरण निकल गया। तो सिर्फ यहाँ पे हमें समीकरण लिखना था, समीकरण हम लिख लिए। तो इसमें ध्यान देना है कि जो भिन्न संख्या जो होता है वो हमारा अंश और हर होता है, अंश बटा हर होता है, ठीक है। और अंश को हमने यक्स मान लिया और हर को वाई मान लिया। और प्रश्न के अकॉर्डिंग हमने अंश और हर में एक जोड़ के 4 के बराबर कर दिया, और इसमें अंश और हर से एक घटा के 7 के बराबर कर दिया। बस इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये समीकरण लिखना था। बस 14 क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर की कीमत किसी दिन 160 रुपया पाया गया। एक महीना बाद 4 केजी और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया है। जी माना कि 1 केजी सेब का 1 केजी सेब का कीमत यक्स रुपया हो जाएगा, तथा 1 केजी अंगूर का कीमत वाई रुपया हो जाएगा। हमने मान लिए प्रश्न से। कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर की कीमत 160 रुपया। कितना? 2 केजी, हमने सेब का एक्स माना था, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, 1 केजी अंगूर का कितना रुपया पाया गया? क्वेश्चन में कह रहा है 160 रुपया। बस देखिए 2 केजी और मतलब जोर 1 केजी अंगूर का कितना पाया गया? 160 रुपया। यह हमारा हो गया समीकरण फर्स्ट। आगे कह रहा है कि 1 महीना बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो गया। पुनः मतलब फिर से कह रहा है यह कि 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया पाया गया। 300 रुपया यह हमारा हो गया। यह हमारा दूसरा समीकरण हो गया। इसको सोल्व करके आगे भी कर सकते हैं। 2 कॉमन लेके 2x प्लस वाई 300, 2x प्लस वाई 150। यह हमारा दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, हमें सिर्फ समीकरण लिखना था, यह सोल्व हो गया। ठीक है।